हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई भी आप इंटीजर लें, उसका भी स्केयर लें, उसको इन दोनों में से एक फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कोई भी आप इंटीजर लें, उसका आप स्केयर लें, वो या तो 3k की फॉर्म में लिखा जाएगा या 3k+1 की फॉर्म में। एक काउंटर एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर 7 ले लिया, तो 7 का जब मैं स्केयर करूँगा तो आंसर आएगा 49। ठीक है। अब 49 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार 3 और 3 6 बार 18 और +1, यानी कि इस फॉर्म में 3k+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरह आप कोई भी एक इंटीजर लें, उसका आप स्केयर करें, वो या तो 3k या 3k+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। अब दोबारा एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी इंटीजर का आप स्केयर लें, वो या 4k या 4k+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी को अगर मैं 4 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और +1, ये देखें ये भी 4k+1 की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन है। ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि कोई भी इंटीजर है आपके पास, उसका आप क्यूब लें तो वो 9k+1 या 9k+8 की फॉर्म में लिखा जाएगा। आप इस 9k+8 को चाहें तो आप 9k-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें, और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अगर आप किसी भी इंटीजर का क्यूब लें, वो 7k या 7k+-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी भी ओड इंटीजर, अपनी बुक पे ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, वहाँ पे ओड इंटीजर नहीं लिखा गया, तो किसी भी ओड इंटीजर की पावर आप 4 लें, वो या 5k लिखा जाएगा या 5k+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अगर आप किसी भी ओड इंटीजर की पावर 4 लें तो वो 16k+1 लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी ओड इंटीजर उठा लें। फ़र्ज़ किया मैंने 3 उठाया। ठीक है। तो 3 की पावर 4 81 होगा। 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और 27 3 बार 81। ठीक है, 81 आ गया। अब 81 को मैं 16 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर +1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है। तो देख लीजिएगा, 16 एक बार 16, 16 दो बार 32, 32 32 64 और 64, यानी कि 16 5 बार 80 और 1 प्लस 81, यानी कि ये 16k+1 की फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी हमने प्रूव करनी है। स्केयर ऑफ एनी इंटीजर इस ऑफ द फॉर्म, किसी भी नंबर का हम स्केयर लें वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हम आज के क्वेश्चन में इनको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। तो चलिए जी, पार्ट नंबर ए मैं करता हूँ, पार्ट नंबर बी आप खुद करेंगे, उसका थोड़ा सा हिंट भी मैं लाजमी दे दूँगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए का हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, अब देखें कि आपकी बुक में एम और एन का यूज़ किया गया। आपकी बुक में कहा गया है कि जब हमने एन को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाया तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आता है और कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। ठीक है। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम में ए और बी का यूज़ करके आए, अपनी मर्ज़ी आप एम या एन को लेके चलें या ए और बी को लेके चलें। तो पहले आप ए और बी को पढ़ के आए हैं, तो मैं ए और बी ही करवाऊँगा कि अगर हमने ए को अंदर रखा और बी पे डिवाइड करवाया तो वहाँ पर कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और वहाँ पर कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। और ये जो रिमाइंडर हमारे पास होता है ये 0 से बड़ा होता है और डिवाइड करवाने वाले से छोटा होता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग करते हैं इंटीजर में से, यानी कि ए और बी हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हैं। देन डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए वहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा और ए इज़ इक्वल टू bq+r बनेगा। यहाँ पे हमारे पास r जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये लेस होता है b से। ठीक है। अब फिर मैंने कहा था कि अगर मैं b की वैल्यू 2 कर दूं, ठीक है ना, b की वैल्यू 2 कर दूं, यानी कि डिवाइड हमने अब 2 से करवाया है, तो a इज़ इक्वल टू 2q+r बन जाता है। और यहाँ से r की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, r वैसे का वैसे ही रहा, b की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी थी। जब इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 0 और एक 1। ठीक है। यानी कि r जो है वो 0 से बड़ा रहे, बराबर रहे, लेकिन लेस देन रहे 1 से। यहाँ पे q भी इंटीजर है, r भी इंटीजर है। अगर r की वैल्यू होगी 0 तो ये हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल टू 2q+0। ठीक है ना, यानी कि a इज़ इक्वल टू आ गया 2q के। अगर मैं r की वैल्यू रख दूँ 1 तो ये मेरे पास बन जाएगा a इज़ इक्वल टू
सीधा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। ये दो फॉर्म्स बन गई हमारे पास ए की। अब देखें कि पहले क्वेश्चंस जो हमने किए थे वहाँ कहा था कि अगर हम 2 से डिवाइड करवाएंगे ना किसी भी दुनिया जहाँ के इंटीजर को, या 2q की फॉर्म में लिखा जाएगा या 2q प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। ए की जगह आप एन भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखें। तो अब कोई भी इंटीजर है जिसको हमने 2 से डिवाइड करवाया, वो या 2q की फॉर्म में लिखा जाएगा या 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हमने वही इंटीजर को शो करवाना है, उसका स्केयर जो है वो या 4k की फॉर्म में लिखा जाएगा या 4k प्लस 1 की फॉर्म में। तो इसका हम स्केयर लेंगे, तो स्केयर लिया तो 2k का स्केयर इज इक्वल टू 4q स्केयर आ गया, और q स्केयर की जगह हमने एक इंटीजर k कह दिया, ठीक है। और हमने कह दिया k जो है वो q स्केयर के इक्वल है, हमने शो कर दिया, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ से हम इसका स्केयर लेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो 2q प्लस 1 होल का स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2। ये फार्मूला ओपन किया हमने, तो 4q स्केयर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, बाकी बचा q स्केयर प्लस q प्लस 1, ठीक है। इस सारी चीज़ को इंटीजर का नाम मैंने दे दिया, ठीक है ना, इंटीजर। क्योंकि किसी भी इंटीजर का आप q भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर का स्केयर लें प्लस इंटीजर करें मल्टीप्लाई करें दोबारा आंसर इंटीजर ही आता है। और इस इंटीजर को मैंने k कह दिया, ठीक है ना। k किसके बराबर है, q स्केयर प्लस q के, और ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। तो हमारे पास दूसरी फॉर्म आ गई, बस यही हमने शो करवाना था। दुनिया का कोई भी इंटीजर है, उसको जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, उस वक्त 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। और यानी कि हर इंटीजर इन फॉर्म में लिख दिया गया, और इन फॉर्म का अगर हम स्केयर लें तो हर इंटीजर जो है वो 4k या 4k प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह करना है। बस क्या करना है कि यहाँ पे 3 यानी कि 3 से डिवाइड करवाना है। उस वक्त हमारे पास 3 फॉर्म्स बन के आएंगी ना, तो जब उनको आप तीनों फॉर्मों का स्केयर लेंगे तो वो एंड पे 3k और 3k प्लस 1 ही बनेंगे, ठीक है ना। वो आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर हम क्यूब लें किसी भी इंटीजर का तो वो या इन फॉर्म्स में लिखा जाएगा, ठीक है, इन तीनों में से एक फॉर्म में। और इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है कि अगर हम किसी भी इंटीजर का क्यूब लें तो इन फॉर्म्स में से एक फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। ये उम्मीद तो है छोटी सी जगह पे आ जाएगा, बाकी देखते हैं हम। यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन आगे वाले क्वेश्चंस लेंथी हैं, वीडियो को छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी हम नंबर का पहले क्यूब लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फिर कह देते हैं कि जब हमने ए को अंदर रखा या एन को अंदर रखा तो बी क्यू प्लस आर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इंक ठीक हो गई। आर जो है वो 0 से बड़ा होता है और डिवाइड करवाने वाले से छोटा होता है, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि अगर हम कितने से डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 से ही डिवाइड करवाएंगे। 3 से क्यों डिवाइड करवाएंगे, ये देखें ना, यहाँ पे 9 है, तो जब हम 3 का स्केयर लेंगे, ठीक है, तो वो 9 बन जाएगा। तो हमने 3 से डिवाइड करवाया तो ये 3q प्लस आर बन गया। आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 से रहेगी, इक्वल टू भी 0 की होगी लेकिन लेस दैन 3 से होगी। इसको ओपन किया 0 1 2, ठीक है, ये चीज़ें ओपन आई। ए इज इक्वल टू हमारे पास जब आर की वैल्यू हमारे पास 0 है उस वक्त ये बन गया ए इज इक्वल टू 3q। जब आर की वैल्यू 1 हो गई ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जब आर की वैल्यू मेरे पास 2 होगी तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो दोनों तरफ मैं क्या लूँगा, क्यूब। अब जब मैं क्यूब लूँगा तो ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3q का क्यूब, ठीक है ना। ये देखें क्वेश्चन में बताया गया है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, तो हमने क्यूब लेना है। तो क्यूब हमने लिया तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब किसके इक्वल आ गया 9, 3 का क्यूब 27 और क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाय लिख सकता हूँ, 9 3 बार 27, ठीक है। और इस चीज़ को मैं के का नाम दे दूँगा तो ये बन जाएगा 9k, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लेके चलते हैं। अब इसका मैंने क्यूब लिया तो ये 3q प्लस 1 होल का क्यूब। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर
और प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 बार 9 क्यू स्क्वायर, और 9 का 3 से 9 3 बार 27 क्यू स्क्वायर आ गया, और प्लस 3 बार 9 क्यू और प्लस 9 क्यू स्क्वायर, और प्लस ही आ जाएगा 1, ये क्यू ही आएगा। ठीक है, अब देखें, अब इन तीनों में से मैंने 9 को कॉमन लिया, तो 9 कॉमन आ गया, 9 3 बार 27 9 के स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस ये क्यूब आएगा, क्यूब ये स्क्वायर, और यहाँ पे अकेला क्यू और प्लस 1। इस सभी को मैंने के का नाम दे दिया। ठीक है, तो 9k + 1 बन गया, और के हमारे पास क्या है, के हमारे पास 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू है, और ये बिलोंग करता है इंटीजर में से। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसको लेके चलेंगे दोबारा, इससे कौन सी फॉर्म बनेगी वो अब देखते हैं। तो इसका जब हम क्यूब लेंगे तो डायरेक्ट ही क्यूब लूँगा मैं। इसका क्यूब लिया तो 27 क्यूब प्लस 2 2 बार 4 4 2 बार 8, और प्लस ये हमारे पास बनेगा 3 3 बार 9 3 3 बार 9 और 9 1 बार 9 2 बार 9 3 बार 27, और 27 2 बार 54 54 क्यू का स्क्वायर, और प्लस 2 बार 4 3 3 बार 9 9 4 बार 36 क्यू। ठीक है, तो इन सभी में से मैंने 9 को कॉमन लिया, तो 9 को कॉमन लूँगा जब, तो 9 3 बार 27 9 9 कितने बार 9 6 जार, और प्लस 9 4 जार, इनका ख़त्म 9 4 जार, और प्लस 8 वैसे का वैसे। इस सभी को मैंने के का नाम दे दिया, तो a³ ये आ गया 9k + 8। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 फॉर्म्स आ गई थी, यानी कि दुनिया का हर इंटीजर जो है वो 3q + 1 या 3q + 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इनको जब मैंने मज़ीद इनका क्यूब लिया तो वो 9q, यानी कि अगर उसी दुनिया का हर इंटीजर जो है उसका अगर हम क्यूब ले लें तो क्यूब भी ज़ाहिर सी बात है फिर जो फॉर्म्स बनेगी उसी में लिखा जाएगा। तो वो एक फॉर्म आ गई 9q, एक आ गया 9k + 1 9k, और एक 9k + 1 और एक 9k + 8, और यही 3 फॉर्म्स हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये 9k - 1 बनाना हो ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको k का नाम रहने दें, फिर आप इसको m का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ +9 - 1। ठीक है, तो यहाँ से 9 कॉमन लिया। ठीक है, तो अब इसको मैंने के का नाम दे दिया, तो ये देखें जो सी मर्ज़ी फॉर्म जैसे मर्ज़ी बनाए। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये जो देखें ना कि अब मैं बताता हूँ आपको, ये 9k + 1 था। ठीक है, तो इसमें अगर हम चाहते हैं ना तो हमने 3 से डिवाइड करवाया है, हम चाहते तो हम 9 से भी डिवाइड करवा सकते थे, लेकिन अगर 9 से डिवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रिमाइंडर हमारे पास आने थे, और इन 8 तक रिमाइंडर्स को हमने लिखना था, तो 9 फॉर्म्स बन जानी थी, और 9 फॉर्म्स 9 रिमाइंडर पुट करके वो इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। लेकिन हमने थोड़ा सा माइंड यूज़ किया, हमने कहा कि 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो हमने n की वैल्यू 3 पुट कर दी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 7 आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 आ रहा है, तो 7 अपने आप पे डिवाइड होता है, 6 पे नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 2 पे भी नहीं होता। ठीक है, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे नहीं। तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करवाएंगे। जब 7 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 7 फॉर्म्स बनेगी। कितनी? 7 फॉर्म्स बनेगी। तो उन 7 फॉर्म्स का आपने क्यूब लेना है, इतना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना। मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास m और n, मैं तो a और b का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे m और n कहा गया है। n को अंदर रख के m पे डिवाइड करवाया, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होता है, इक्वल टू होता है, और लेस देन होता है डिवाइड करने वाले से। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें तो हमने अब m की वैल्यू 7 पुट की है, 7। ठीक है, तो 7 पुट करेंगे तो कितनी फॉर्म्स बनेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 से लेकर 6 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब रिमाइंडर होगा 0 के, ठीक है, 1 के, 2 के, 3 के इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, देखें ना कितना लेंथी प्रोसेस, 5 के इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, तो 6 तक जाना हमने। ठीक है, तो इन सभी के अलग-अलग फॉर्म्स बनेंगी, इनके हम क्यूब लेंगे, इनका क्यूब लेके 7k की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसका हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 9k + 1 की फॉर्म कहाँ से, ये 7 है। ठीक है ना, ये बुक पे भी गलती है, मैंने देख ली।
ठीक है ना। ये 7k+1 की फॉर्म आ गई। इसी तरह ये भी 7k+1 की फॉर्म आई, ये भी 7k-, ये सभी करनी है। ये नहीं कि बस एक फॉर्म बन गई तो बस छोड़ देना, सभी के साथ इस तरह करना है। तो बाकी सारी कैलकुलेशन ही है, क्यूब वाला आपको फार्मूला आता है तो ये सारा आपने लेके चलना यहाँ तक, और एंड पे लिख देना हैंस क्यूब ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 7k+1 और 7k-1, जहाँ पे k बिलोंग करता है इंटीजर्स में से। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देख लें, ये नहीं करना, इससे आगे जो सोल्व करने वाला है वो आपको बताता हूँ, वो सोल्व करके आपने चेक करवाना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हुआ कि आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दूँ, या इसलिए नहीं बैठा हुआ कि मैं कहूँ कि आपकी बुक में ये क्वेश्चंस हैं तो ये मैंने सोल्व करवा दिए हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बैठा हूँ। पेपर में कैसे लेके आना है बुक पे भी लिखा होता है। ठीक है ना। बुक से भी कुछ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मकसद होता है ना वो मेन यही होता है कि आपको बात समझानी, कंसेप्ट समझाना है। कैलकुलेशन बाकी है, अगर थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो प्रैक्टिस से ठीक होगी। जब प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी कैलकुलेशन, उसके बाद आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। जो सा मर्जी दुनिया का क्वेश्चन पकड़ लें, उसको सोल्व करते जाएंगे, वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह बस सिर्फ कंसेप्ट ही आपको बताने हैं। इनके अलावा भी अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कंसेप्ट आपके पास है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें, अब फोर्थ पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर। अब फोर्थ पावर की बात है तो यानी कि इसकी 4 पावर वाला हमें फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आपके पास है पहले 2 क्वेश्चन से। तो फोर्थ पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म। ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का, ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 कहता है कि कोई भी इंटीजर ले, उसका जो ओड इंटीजर होगा ना उसको 5k या 5k+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर ये क्वेश्चन लहदा सोल्व हो गया। फिर अगर कोई भी आप ओड इंटीजर ले उसको 16k+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ थोड़ा सा स्टार्ट, फिर हम देखते हैं। देखिए जी, अब दोबारा हम करेंगे कि हमें नहीं पता कि 5 से छोटा कौन सा है, यानी कि 5 किस पे डिवाइड होता है हमें इसके बारे में नहीं पता, यानी कि 5 अपने आप पे डिवाइड होता है और इससे छोटे किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 5 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है ना। तो हमें पता है कि ए को अंदर पे जब बी पे डिवाइड करवाया तो वहाँ कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होता है, डिवाइड करवाने वाले से छोटा होता है। जब हमने बी की वैल्यू 2 पुट कर दी, 5 पुट कर दी, ठीक है, तो ये बनेगा a=5q+r, यानी कि रिमाइंडर जो है वो बड़ा रहेगा, बराबर रहेगा 0 से और लेस देन रहेगा 5 से। इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जब r की वैल्यू होगी 0 उस वक्त ये बनेगा 5q, ए की वैल्यू बन गई 5q। ठीक है, जब r की वैल्यू होगी, यहाँ पे आगे लिखी जाता हूँ, r की वैल्यू 1 होगी, ये बनेगा 5q+1। जब r की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 5q+2। जब r की वैल्यू हो गई 3, ये बनेगा 5q+3। और इसी तरह जब r की वैल्यू हो गई 4 तो ये हमारे पास बनेगा a=5q+4। ठीक हो गया। अब देखें, अब फोर्थ पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर इज आइदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1, क्यू की वैल्यू कोई भी हो सकती है ना। जब क्यू की वैल्यू 1 होगी तो 5 एक बार 5 हमारे पास ओड आएगा, यानी कि ये फॉर्म्स को हम लेके चलेंगे। जब इसी तरह यहाँ पे 5 की वैल्यू में 2, क्यू की वैल्यू 2 रख दूँ, 5 2 बार 10, 1 11, ये भी ओड बन जाएगा, यानी मैं इसको भी लेके चलूँगा। जब यहाँ पे क्यू की वैल्यू में रख दूँ 3, तो 5 3 बार 15 जमा 2 17, यानी कि ये भी हमारे पास एक ओड इंटीजर बन सकता है। इसके लिए भी प्रूव करना चाहिए। जब यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ 2, ठीक है, तो 5 2 बार 10 और 3 13, 13 भी हमारे पास एक ओड है, यानी कि इस फॉर्म के लिए भी मैं प्रूव करूँगा। जब यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ 1, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू 1 रखी, तो 5 एक बार 5 जमा 4 9, यानी कि ये भी हमारे पास इसका आंसर भी ओड आ सकता है। इस फॉर्म के लिए भी प्रूव करूँगा। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जांपल देता हूँ ना 2q और 2q+1 आ जाता तो मैं इसके लिए प्रूव ना करता, क्योंकि इसका आंसर इवन आता है, लेकिन मुझे ओड के लिए प्रूव करना है। ठीक है ना, ओड ये सिर्फ इसके लिए प्रूव करना था, लेकिन ये सारी फॉर्म्स में ओड आता है तो इसलिए मैं सारी फॉर्म्स के लिए प्रूव करूँगा। ठीक है ना। तो दोबारा इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब हमने फोर्थ पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर इज आइदर, तो फोर्थ पावर इसकी लेनी है। तो सबसे पहले जब r हमारे पास 0 होगा, इसकी फोर्थ पावर दूंगा तो 5q इसकी पावर 4, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 और 125 5 बार 625, तो 625 q की पावर 4 है। इसमें से 5 मैं साइड में करूँगा,
ठीक है, और बाकी 125 इसकी पावर 4 लैदा कर ली, तो ये 5k बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास k क्या है, 125 k की पावर 4 है और ये इंटीजर में से बिलोंग करता है। इसी तरह आप लेके चलेंगे अब r=1 के लिए, तो 4 इसकी जब हम लेंगे तो ये 5q + 1 इसकी पावर 4, तो a + b होल की पावर 4 इसका फार्मूला होता है a की 4 + 4 एक पावर इसमें से कम कर दी, b की एक बढ़ा दी, ठीक है, और +6 इसकी पावर कम कर दी, b की एक बढ़ा दी, तो इसी तरह 4 a की पावर कम कर दी, 1 रह गई, तो b की पावर एक और बढ़ा दी, और एंड पे जाके a की पावर 0 कर दी और b की पावर फुल कर दी। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो 5q की पावर 4 और +4 × 5q का क्यूब और b 1, ठीक है, और प्लस आगे 6a² + a² b² और +4a वैसे का वैसे ही +b और +b की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4। अब देखें इसमें से हमने 5 कॉमन लिया, अब इन सारी चीज़ों में से 5 कॉमन लेने लगा, वो देखी जाइएगा, क्वेश्चन भी तो शॉर्ट करना है, इतनी कैलकुलेशन कौन करे, तो ये रह जाएगा 5q का क्यूब और 7q। ठीक है, यानी कि 4 पावर थी, मैंने 1 लैदा कर ली, 3 लैदा कर ली, तो उन एक में से 5 बाहर आ गया। ठीक है ना, तो ये कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप जिस तरह बुक की कैलकुलेशन है ना, यानी मल्टीप्लाई वगैरह करा के वैसे ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें ना 4 का 4 वैसे ही रहा, ये भी देखें ना, रफ पे कर देता हूँ, ये क्यूब है ना, तो हम इसको 2 लैदा कर दी, 1 लैदा कर दी, तो अब इनमें से मैंने 5 लैदा कर दिया, बाकी क्या बचा, ये चीज़ बच गई। ठीक है ना, अब इसी तरह 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये 5 इंक भर के आता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि कहाँ गया, ये देखें। ठीक है, तो एक पावर बाहर चले गई, तो 5q का स्क्वायर और साथ q आ जाएगा, और प्लस से यहाँ से 6 × 5 बाहर चला गया तो 5q × q आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से 5 बाहर चला गया तो 4q आ जाएगा, और प्लस से यहाँ तक की और +1। ठीक है, इस सारे को यानी कि यहाँ से लेके इस सारे को मैंने k का नाम दे दिया, तो ये 5k + 1 बन गया। ठीक है ना, तो और मैं कहूँगा कि इस चीज़ के इक्वल है और k बिलोंग करता है इंटीजर में से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम a की पावर 4 लेंगे, किस वाले की, 5q + 2 वाले की। ठीक है ना, 5q + 2 इसकी पावर 4, तो ये हमारे पास a की 4 + 4 a³ b + 6 इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 4 5q वैसे ही 2 का क्यूब प्लस 2 का 2/4। ठीक है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा, जब 5 कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आप वैसे ही कह लें 125 q की पावर 4 + 4 × 5q का स्क्वायर .q.2 + 6 और 5q × q और प्लस, और ये 2 बार 4। ठीक है, और प्लस 4 × 5 बाहर चला गया, प्लस यहाँ तक, और प्लस ये 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16 होता है, तो 16 में से भी अगर मैं 16 को लिख सकता हूँ 15 × 1। ठीक है, इसको रेज करके ना मैंने 15 × 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस 15 में से भी 5 कॉमन आ गया, तो +3 यहाँ और +1 यहाँ, इस सभी को मैंने k का नाम दे दिया, तो ये आ गया 5k + 1। ठीक है, यानी कि इसकी भी फॉर्म लिख दी। अब इसी तरह आप 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, तो वीडियो लेंथी बस बहुत है, इतना ही, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो फार्मूलाज को ओपन करेंगे तो इसी तरह फार्मूला बनता जाएगा। देखें ना कि सभी में 5q 5q 5q, इन तीनों में से तो 5q आ जाए करेगा, बाकी यहाँ पे अगर 3 का क्यूब आया, 3 की पावर 4 आई, तो वो 81 होता है। 81 में से भी आप उसको लिख सकते हैं 80 + 1। ठीक है, और 80 में से आप 5 कॉमन ले लेंगे, +1 फिर वैसे ही। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 4 की पावर 4 4 बार 16 16 4 बार 64 64 4 बार 216, हाँ जी 216 आ जाएगा। 216 में से भी आप लिख सकते हैं 215 + 1, तो 215 में से आप जिस तरह यहाँ 15 में से 215 में से आप 5 कॉमन लेंगे और +1 5k + 1 की फॉर्म बन जाएगी। वो आगे आप खुद प्रोसीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया ना, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि हमने फोर्थ पावर ही साबित करनी है, ठीक है। और हम कहेंगे इसे 16k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कितनी? 16k+1 की फॉर्म में। अब हमारे पास 16 किस पे जाता है? 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, हमें पता है। तो हम इसके लिए 2 भी ले सकते हैं और हम इसके लिए 4 भी ले सकते हैं। तो 2 सबसे छोटा है, इससे हमारा फार्मूला भी आसानी से अप्लाई होगा। आपकी बुक पे भी 2 से किया गया है, तो 2 से ही करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अब साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग खुद प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा a = 2q+r, ठीक है। और r हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू रहे 0 से और लेस देन रहे 2 से। इसको ओपन करेंगे, हमारे पास 0 और 1 आ जाएगा। जब r की वैल्यू हमारे पास 0 हुई उस वक्त एक इसके आ गया 2q के, ठीक है। अब इसकी पावर हमने 4 लेनी है, तो 4 पावर आ जाएगी 2q की पावर 4, 2q की पावर 4, यानी कि 4 4 बार 16q की पावर 4। लेकिन ये फॉर्म तो नहीं बनी, ये फॉर्म नहीं बनी। अब हम क्या करें? अब हम ये करें, मैंने आपको बताया कि ये ऐसा कर तो दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ हमने करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी आपको बताता हूँ। ये देखें ना, मैंने जब ये फॉर्म्स बनाई थी, मैंने क्या कहा था, हमने प्रूव किसके लिए करना है? ओड के लिए। तो इसका आंसर ओड आते थे इनके आंसर, इस वजह से हम हर एक फॉर्म को लेकर चले थे। लेकिन 2q का आंसर कभी भी ओड नहीं आ सकता, इस वजह से मैंने काटा लगा दिया कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी। ओड किस पे आएगा? देखें ना कि एक 2q फॉर्म बनेगी, एक 2q+1, तो हमने ओड के लिए साबित करना है। तो ये ओड है ही नहीं, इसका आंसर हमेशा ही बनेगा। तो ये वाला ओड है, इसलिए हम इसके लिए साबित करेंगे। ये क्वेश्चन में कहा गया आपको एवरी ओड इंटीजर इज आइदर, ठीक है। तो ओड इंटीजर, इसका आंसर ओड आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर ओड आएगा, तो इसके लिए हम साबित करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं। आर की वैल्यू जब हो गई हमारे पास 1, उस वक्त हमारे पास ओड इंटीजर आएगा। ओड इंटीजर हमारे पास आएगा a = 2q+1, ठीक है। और अब हम इसकी पावर 4 लेंगे, ठीक है। a की पावर 4 किसके बोला आएगा? इसकी पावर 4 +4 a³ b वैसे का वैसे ही +6 a² b² +4 a वैसे का वैसे ही +b की पावर 3 b का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब हमने 16 लेके आना है, तो ये हमारे पास 16q की पावर 4 है और प्लस 2 की पावर 3 8q³, 8 4 बार 32 q की पावर 3 प्लस 2 2 बार 4 6 4 बार 24 q का स्क्वायर प्लस 4 2 बार 8q और +1, ठीक है। इन सभी में से हमने कितना कॉमन लेना है? इन दोनों में से देखें 16 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 16 q की पावर 4 जमा q की पावर 3। इन दोनों में से देखें तो आपके पास 8q कॉमन आ रहा है। 8q जब हम कॉमन लेंगे 8q, तो बाकी बचेगा 8 3 बार 24 q और प्लस 8q बाहर चला गया +1 और +1, ठीक है। अब देखिएगा हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? हमने 16k+1, +1 तो आ गया, इसमें भी 16 आ गया। अब इस चीज़ को मैंने 16 का मल्टीपल बनाना है। 8q 3q+1, इसको मैंने 16q का मल्टीपल बनाना है। अब देखें, अब q क्या है? q हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है, q हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है। अब ये इंटीजर हमारे पास इवन भी हो सकता है, ओड भी, यानी या तो ये इंटीजर 2 से डिवाइड होता होगा या नहीं होता होगा, दो ही बातें हैं ना। अगर 2 से डिवाइड होता हुआ तो वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि या तो वो 2 कोई भी इंटीजर है, या उसको ऐसे लिख सकते हैं या उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो इस फॉर्म में हुआ तो 8 से मल्टीप्लाई होके 16 बन जाएगा, ठीक है ना। 8 2 बार 16। तो अगर q की वैल्यू 2 हुई तो हम इसको 16 लिख सकते हैं। अगर q की वैल्यू 4 हुई तो फिर भी हम 16 / 2 लिख सकते हैं। अगर q की वैल्यू 10 हुई हम 16 / 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर q की वैल्यू इवन हुई तो हम इसको 16 का मल्टीपल लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हमारे पास q की वैल्यू एक ओड आ गई, अगर q की वैल्यू ओड आ गई यानी 1 3 5 7 हुई, ठीक है, तो ये 8q और 3q+1 अगर ओड आ गई, तो 3 को जब हम ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब हम ओड से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर भी ओड ही आता है। 3 × ओड, आंसर भी ओड ही आएगा। और ओड नंबर में 1 प्लस करें तो ये इवन बन जाएगा। इवन का मतलब क्या है? इस 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 साथ लाजमी आएगा और वो 2 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। एक ये कि जब q हमारे पास इवन होगा, इवन है तो हम 16m लिख देंगे आसानी से। अगर ओड है तो फिर ये चीज़ इवन बन जाएगी, ये चीज़ इवन बन के 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 बना देगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 16
क्यू की पावर 4 जमा क्यू क्यूब प्लस ये हमारे पास 16 ml इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, 16 का मल्टीपल प्लस 1 और यहाँ से 16 कॉमन आया, बाकी बचा क्यू प्लस m प्लस 1 और इस सभी को हमने k का नाम दे दिया तो ये हमारे पास आ गया 16k प्लस 1, ठीक है। और यही फॉर्म हमने लेके आनी थी, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया एक आखिरी, और वो क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं हम। द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, कि किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर लेना तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपकी बुक में यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक है कि द स्क्वायर ऑफ एनी ओड इंटीजर, एनी ओड इंटीजर आना है तो बुक पे आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना, एनी ओड इंटीजर। वो आपको बताता हूँ इस वजह से कि अगर हम देखें ना कि 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 होता है, इस फॉर्म में लिखा ही नहीं गया, ठीक है ना। 4 को हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और हम 9 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये देखें 8k प्लस 1 की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आप अपनी बुक में ना ऑड इंटीजर लिख लें, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब देखिए 8 जो है ये हमारे पास 2 पे भी डिवाइड होता है और 8 जो है ये 4 पे भी डिवाइड होता है। अगर हम 8 को 2 से लेके चलें या 4 से लेके चलें, ठीक है ना, यानी कि 8 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी और 8 पे भी, ठीक है ना। अब देखें कि हम इसको प्रूव करेंगे तो हमारे पास पता है डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारे पास ए रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होता है और लेस देन होता है b से, ठीक है, यही बात है ना। अब देखें b की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी 8 भी रख सकते हैं। अगर मैं 2 रखूँगा ना तो स्क्वायर हमने प्रूव करना है, स्क्वायर इस फॉर्म में आता है। तो जब 2 का स्क्वायर लूँगा वो 4 होगा, लेकिन मुझे 8k चाहिए, 8 चाहिए, 8 नहीं बना सकता उसको। अगर मैं 4 लूँगा तो 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 बनेगा और 16 में से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 8 को लेकर चलूँगा, 8 को 8 बार 64 बन जाएगा, 64 में भी मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि ये 2 केस में उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आता है, ठीक है। तो 4 को मैं 4 से मैं 8 कॉमन ले ही नहीं सकता, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो डिवाइड करूँगा तो वो हमारे पास इंटीजर्स में से अशारी वाले बन जाएंगे या इस तरह उस तरह, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी, आप 2 को नहीं ले सकते, 4 या 8 को लेके चलें। तो आपकी बुक पे 4 को लेके चला गया है, मैं भी 4 को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जब हमने 4 से करवाया तो ये a इज़ इक्वल टू 4q प्लस आर आ गया। तो हमारे पास r की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 4 से, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से। यहाँ से ये 3 वैल्यूज़ आई, यानी कि हम कौन कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक 4q में, एक 4q प्लस 1 में, एक 4q प्लस 2 में और एक 4q प्लस 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एवरी ओड इंटीजर की बात करनी है तो यहाँ से इसका आंसर भी इवन आएगा, इसका आंसर भी इवन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2k की फॉर्म में लिखा गया है, ये भी हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 इवन है तो इन 2 के लिए मैं लेके चलता हूँ। पहला ये है कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4q प्लस 1 होल का स्क्वायर, यानी कि 4 बार 16q का स्क्वायर जमा 2ab, यानी कि 4 2 बार 8q प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास 8 कॉमन आ गया तो बाकी बचा 8 2 बार 16 k स्क्वायर प्लस q प्लस 1 और इस सभी को मैंने k का नाम दे दिया, ये देखें बन गई चीज़, ठीक है ना। अब देखें, अब a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 3 वाले को लेकर चलूँगा, इसका स्क्वायर लूँगा, इसका स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास आएगा a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 बार 16 q की पावर स्क्वायर और 4 2 बार 8 8 3 बार 24 q प्लस 3 बार 9, ठीक है। तो इसको अब मैं 9 को लिख सकता हूँ, 8 जमा 1 लिख लिया, इन तीनों में से 8 को कॉमन लिया, ये आ गया 8 2 बार 16 प्लस 8 3 बार 24 प्लस 1 और प्लस 1, इस सभी की जगह मैंने लिख दिया k, तो ये मेरे पास 8k प्लस 1 की फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। लेंथी क्वेश्चंस थे 2 या 3, तो वो मैंने अब आपने कौन सा करना है, तो आपने अब इतने लेंथी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप प्रैक्टिस या जितनी कर सकें, बुक पे भी सोल्व है। तो 7 वाला क्वेश्चन अगर आपको करने को दूंगा तो वो लेंथी है, तो चले रहने दे, आप सिर्फ ये वाला पार्ट कर दीजिएगा, ये वाला पार्ट मैंने नहीं ना किया, ये वाला आपने पार्ट करना है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा।
इसी के साथ हमारे डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। आउट ऑफ सिलेबस भी कोई चीज़ आ जाए तो कंसेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है, तो आप लिख के आ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।